कभी सोचा है कि सांपों की जीभ मतलब बीच से कटी हुई सी क्यों होती है, दो हिस्सों में? देखिए, इसका जवाब विज्ञान तो देता ही है, पर हमारी पौराणिक कथाओं में भी ना इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में नहीं, बल्कि गरुड़ की एक बहुत पुरानी और उतनी ही रोमांचक कहानी में। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं, जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी एक ऐसी घटना की है जिसने सांपों को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी पहचान से एक ऐसा गहरा राज जोड़ दिया। अब देखिए, हर महान कहानी का एक हीरो तो होता ही है ना? इस कहानी का हीरो भी एक बेटा है, और उसका अपनी माँ के लिए जो प्यार था, जो समर्पण था, बस वही इस पूरी कहानी की नींव है। और ये नायक थे महान गरुड़। असल में हुआ ये था कि उनकी माँ को सांपों ने अपना गुलाम बना लिया था, और गरुड़ वो उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ठान लिया था कि अपनी माँ को आजाद कराकर ही रहेंगे। अच्छा, तो गरुड़ का प्लान क्या था? देखिए, प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। सबसे पहले देवताओं से अमृत मतलब अमरता का वरदान लेकर आना, फिर उस अमृत को सांपों को देना, और आखिर में अपनी माँ को उनकी गुलामी से छुड़ाना। और जानते हैं, गरुड़ का अपनी माँ के लिए ये प्यार, ये त्याग इतना गहरा था कि खुद भगवान विष्णु भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। मतलब ये कि गरुड़ के इस मुश्किल मिशन को, समझिए, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिला हुआ था। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक पल जो जीत का जश्न होना चाहिए था, वो अचानक एक बहुत बड़े धोखे में बदल गया, और बस इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, गरुड़ ने अपना वादा तो निभा दिया। वो देवताओं से अमृत ले आए और उसे कुश नाम की एक पवित्र घास पर रख दिया। सौदा पूरा हो गया। सांपों ने भी गरुड़ की माँ को आजाद कर दिया। जरा सोचिए, सांपों के लिए अमरता बस एक कदम, एक स्पर्श की दूरी पर थी। वो हमेशा हमेशा के लिए जीने का अपना सबसे बड़ा सपना बस पूरा करने ही वाले थे। लेकिन तभी बस एक झटके में पूरी बाजी ही पलट गई। जैसे ही सांपों का ध्यान थोड़ा सा हटा, देवताओं के राजा इंद्र ने मौका देख लिया और बस बिजली की तेजी से अमृत का कलश उठाया और वापस स्वर्ग ले गए। सांपों के हाथ एकदम खाली रह गए। अब ये देखकर सांपों की रानी कद्रू को लगा कि उसके साथ तो धोखा हो गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने गरुड़ की माँ को फिर से गुलाम बना लिया। गरुड़ की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सामने आने वाला था लालच का नतीजा, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में सच में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल जब इंद्र अमृत का कलश लेकर भागे ना, तो हड़बड़ी में उसकी एक बूंद उसी कुश घास पर गिर गई थी। बस एक छोटी सी बूंद, लेकिन उसमें भी अमर कर देने की ताकत थी। और बस अमर होने के इसी लालच ने सांपों से एक ऐसी गलती करवा दी जो उन्हें बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। सांपों को लगा, चलो कलश नहीं तो क्या, अगर हम इस घास को ही चाट लें तो शायद अमरता मिल जाए। और इसी उम्मीद में वो सब के सब उस घास पर टूट पड़े। पर हुआ कुछ और ही। अमृत की वो एक बूंद इतनी ताकतवर थी और वो घास इतनी नुकीली कि उसे चाटने की कोशिश में सांपों की जीभ बीच से ही चिर गई, दो हिस्सों में बट गई। अमरता तो मिली नहीं, पर एक ऐसा निशान जरूर मिल गया जो कभी नहीं मिटने वाला था। और फिर कहानी के अंत में आता है एक दिव्य फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने सांपों की इस नई पहचान पर हमेशा हमेशा के लिए मोहर लगा दी। ठीक उसी वक्त वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। वो ये सब कुछ देख रहे थे। सांपों का ये लालच देखकर भगवान विष्णु बहुत नाराज हुए और उन्होंने सांपों को श्राप दे दिया कि उनकी जीभ हमेशा के लिए ऐसे ही दो हिस्सों में बटी रहेगी। तो इस कहानी के हिसाब से सांपों की ये दो हिस्सों में बटी जीभ उनके लालच की ही निशानी है। ये उन्हें और हमें हमेशा उस दिन की याद दिलाती है जब उन्होंने अमर होने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उन्हें एक श्राप मिला। तो ये थी एक बायोलॉजिकल फैक्ट के पीछे छिपी एक कमाल की पौराणिक कहानी। सोचने वाली बात है ना कि प्रकृति के ना जाने और कितने ऐसे राज होंगे जिनके जवाब शायद हमारी पुरानी कहानियों में ही छिपे हों।